नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67th बीपीएससी पीटी के लिए वीडियो सीरीज चल रही है पेड क्विजेस के क्वेश्चंस की, और इसी क्रम में आज अगला वीडियो देखेंगे। पिछले सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये देखें कि साइक्लोट्रॉन होते क्या हैं। तो ये एक ऐसे समझिए कि एक काफ़ी हैवी मशीन होती है जिसमें कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे हैं उनको प्रोपेल किया जाता है काफ़ी हाई स्पीड और एनर्जी के लेवल पे ले जाके, है ना, जिसके द्वारा वो रेडियो आइसोटोप्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। स्पेशली जो हमारा ये प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सेलरेट किया जाता है और रेडियो आइसोटोप्स वगैरह जो होते हैं तो उनको फर्दर यूज़ किया जाता है यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट और कुछ तरह की जो है फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से ये रिलेटेड था साइक्लोट्रॉन। और यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में उत्तर को देखेंगे तो त्वरित यानी कि एक्सेलरेट इसमें किया जाता है इस पूरे मशीन के अंदर एक हाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो बी ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व्स अगर हम देखें भारत में तो अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा है हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1983। तो ऑप्शन हमारा ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ हमारे जो रेडिएशंस लिखे हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी की बात करें, है ना, तो इसमें हमारा एक ऑर्डर होता है जैसे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी गामा रेज में। ठीक, एंड फिर यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा नंबर एक्स रेज का। ठीक है, फिर होता है जैसे हमारा देख लीजिए इसी क्रम में यूवी रेडिएशन जो होता है, अल्ट्रावायलेट, ये आ जाएगा, फिर इंफ्रारेड आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से। तो चूँकि यहाँ पे देखिए गामा रेज है नहीं तो हम एक्स रे को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो है कौन सा सेशन को संबोधित किया। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के अंदर ये हमारा लास्ट ईयर की बात है। यहाँ पे ये 76 सेशन था हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो टाइगर्स जो है हमारे भारत में उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं के क्रम में एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। ठीक है, किसके तहत, जो हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये होता है। और अभी ये वर्तमान में देखें भारत में तो जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हमारे पास हैं दिस इज़ 53। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम जो है विकसित किया था किसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हाइड्रोजन बम को डेवलप किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। अगला है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो रही है। तो ये फाउंड हुआ था 1971 के टाइम पीरियड में कलपक्कम, तमिलनाडु। अगला है भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है। ठीक है, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर क्या होता है, D2O। ठीक है, और बेसिकली इसको यूज़ करते हैं जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनके जो मॉडरेटर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है हाइड्रोजन ना होके, है ना, जो इसका आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, ये होता है। तो ये फॉर्मूला भी देखिएगा, इसको कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको यहाँ पे इन सब पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं। और भारत में देखें इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो ये होती है ट्रॉम्बे में। ठीक, ये ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में किस राज्य के नागा खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है,
तो जीआई टैग यहाँ पे जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है नागा कुकुम्बर को मिला है, ये संबंधित है नागालैंड से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बेसिकली वही जो इसका टेस्ट जो होता है काफ़ी स्वीट कह लीजिए, स्वीट होता है ना, और पोटेशियम और जो लो कैलोरीज़ हैं इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी फेमस है। तो बी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट है। अगला है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे इनमें से किसके, ठीक है। तो कौटिल्य जिनको कि आप यहाँ पे चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि फाउंडर रहे किसके, मौर्य एम्पायर के, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है क्या है। तो एक बुक लिखी थी इन्होंने यहाँ अर्थशास्त्र नाम से, और ये बुक थी जो हमारा प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, उससे संबंधित सिद्धांतों की एक पुस्तक थी। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पे कौटिल्य का जो ये अर्थशास्त्र रहा, ठीक है, तो और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ इन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत दिया। मतलब ऐसे समझिए कि जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं किसी भी स्टेट के, है ना, तो उन्हीं क्रम में इसमें टोटल 7 चीज़ें थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा 7वां, तो 7वां तो था मित्र, है ना, और बाकी के 6 भी आपको बताते हैं, जैसे कि स्वामी पहला होता था, फिर अमात्य यानी कि जो मिनिस्टर होता था, ठीक है, फिर जनपद, ठीक, यानी कि पॉपुलेशन को जनपद बोला जाता था यहाँ पे, फिर होता था हमारा दुर्ग, है ना, दुर्ग यानी कि जो एक फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, है ना, किला, फिर होता था कोष, है ना, यानी कि जो ट्रेजरी होती है, देन होता था दंड, है ना, तो ये होता था आर्मी, और लास्ट है मित्र यानी कि जो भी सहयोगी या फिर फ्रेंड्स हैं, है ना, अलाई एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ से सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रीक हिस्टोरियन डिमेकस जो था ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्यन एम्पायर्स में जो है अलग अलग ऐसे फॉरेन एम्बेसडर्स आते रहे, तो यहाँ पे जो एक सीरियन किंग था, है ना, इसका नाम था एंटियोकस 1, ठीक है। तो इसने यहाँ पे भेजा था इसको, डाइमेकस को, बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। और उससे पहले देखेंगे तो जैसे मेगास्थनीज भी आया था, है ना, जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जैसे ही आया, फिर और भी इस तरीके के लोग आते रहे। तो डिमेकस का यहाँ पे पूछा गया था, तो ये हमारा बी जो है ये करेक्ट है। अगला है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, ठीक है। तो ये संबंधित है बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र से, ठीक है, ये एंशिएंट साइट था यहाँ का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट को उनको पद से मान लीजिए हटाना है, इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है, तो जो पावर दे रखी है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, वो दी है आर्टिकल 56 नंबर में, ठीक है। वहाँ पे एक क्लॉज है आपका, और ये जो प्रोसेस है यानी कह लीजिए प्रोसीजर जो है, बाय द प्रोसीजर विच प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ये दिया है हमारा आर्टिकल नंबर 61 में। तो जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 120वें विमानन ईंधन स्टेशन को कहाँ शुरू किया गया है, ठीक है। 120th एविएशन फ्यूल स्टेशन जो स्टार्ट किया गया है, दिस इज इन दरभंगा। ऑप्शन ए। एस्बेस्टस के भंडारण में किस राज्य का प्रथम स्थान है, ठीक है। तो मिनरल्स के कुछ वीडियोस हमने पहले भी देखे थे, और यहाँ पे अगर हम देखें एस्बेस्टस के रिजर्व्स की बात की जा रही है, तो फर्स्ट प्लेस अगर हम इंडिया में देखेंगे तो दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में नज़ला बोडेन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है फीमेल, ये जो यहाँ पे एक कंट्री है ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया, और जो ये अरब वर्ल्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे नज़ला बोडेन जो है, इनको अभी लास्ट ईयर में जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कोयला के भंडारण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है भारत के अंदर, ठीक है। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें कोल की, तो हमारा जो स्टेट ऑफ झारखंड है ये फर्स्ट प्लेस पे आता है। मोर देन 84 बिलियन टन्स जो है यहाँ पे कोल रिजर्व्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया के अगर प्रोडक्शन का हम सेंस में देखें तो लगभग 26 to 7% जो है ये अकेले ये स्टेट कवर करता है ना। और जो मेन यहाँ पे जो हमारी कोल माइनिंग सेंटर्स हैं झारखंड के अंदर, तो जैसे झरिया है ना,
औरंगा, गिरीध, धनबाद, रामगढ़, ये सब, ठीक है। तो इनके भी नाम ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक के अध्ययन के अनुसार भारत का कौन सा शहर रियल इस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर है, ठीक है। तो जो रियल इस्टेट यानी कि मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शंस के कुछ एरियाज़ है ना, जहाँ पे रैपिड कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग निवास करते हैं, तो ऐसे एरियाज़ के मामले में एक यहाँ पे नाइट फ्रैंक स्टडी एक आई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबली अगर हम देखें तो 63rd रैंक था दिल्ली का, ठीक है। तो भारत में जो है ये सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट सिटी है फॉर द पर्पज़ ऑफ रियल इस्टेट, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो चेन्नई का रैंक जो है यहाँ पे था, इसमें फिर 224 है ना। मुंबई जैसा था तो मुंबई वाज ऑन द 240th रैंक है ना, 240। तो इस तरीके से कुछ ये रैंकिंग थी। दिल्ली इस क्वेश्चन का हमारा आंसर फिलहाल हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने ह्वासोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तो ह्वासोंग 8 जो मिसाइल यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर की थी सक्सेसफुली, ये नॉर्थ कोरिया ने की थी, इस वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, एस्बेस्टस के उत्पादन में रूस पहले स्थान पर है, भंडारण में कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो रशिया कहाँ प्रोडक्शन जो होता है एस्बेस्टस का उसमें फर्स्ट स्थान पे है, और हमारे पास पूछा क्या जा रहा है रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कजाकिस्तान हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है, कौन सा देश एंटी मनी के उत्पादन और भंडारण दोनों में पहले स्थान पे है, ठीक है। प्रोडक्शन एज वेल एज रिजर्व्स, तो इन दोनों में जो है हमारी कंट्री एंटी मनी के रेफरेंस में फर्स्ट प्लेस पे है चाइना। अगला है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, ठीक है। तो जैसे कि आजकल मॉडर्न टाइम्स में देखते हैं आप, कंप्यूटर जो हमारी सर्किट्स होती हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स वगैरह का यूज़ काफ़ी ज़्यादा की संख्या में किया जाता है, ठीक है, जो कि इसके प्रोसेसिंग को काफ़ी बेहतर और ऐसे कह लीजिए प्रिसाइज बनाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर्स बनते हैं मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करके कोई मटीरियल, तो वो होता है सिलिकन, ठीक है। इसको यूज़ करके उसको बनाते हैं, तो ये सबसे हमारा जो है कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है हमारा राजस्थान में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो गार्डन ऑफ 5 सेंसेस क्या है, एक काइंड ऑफ पार्क है, ठीक है, और ये स्थित है दिल्ली के अंदर, ठीक है, साउदर्न दिल्ली के पार्ट में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है, ठीक है, स्टैब्लिश्ड हुआ था 1936 में, तब इसका नाम जैसे था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, ये सभी आपको पता ही होगा। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये अपना जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में जो हमारी रिवर फ्लो होती है रामगंगा रिवर, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन की बात हो रही है, तो ये इंग्लैंड में एक जगह है क्यू, ठीक है, यहाँ पर स्थित है, ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसका पहल है, ठीक है, एक इनिशिएटिव है। तो सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड फॉर ऑल इनिशिएटिव हमारा है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने 2012 जो ईयर 2012 है इसको डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी टू ऑल, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा डिकेड है 2014 से 2024, ठीक है, ये हमारा डिकेड है सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड फॉर ऑल, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव किस लिए लॉन्च किया गया कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो उनके अचीवमेंट का जो हमारा टाइम है 2030, ठीक है, तो उसी की दिशा में एक ये यहाँ पे इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोत में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, ठीक है। तो अगर बात करें कि जो इको फ्रेंडली या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो एनर्जी सोर्सेज में सबसे ज़्यादा हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है सोलर सेल्स, ठीक है। इसमें कोई हमारा बाई प्रोडक्ट या कह लीजिए पोल्यूशन नहीं होता, तो इन्वायरमेंट हमारा बिल्कुल सेफ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आपको पता ही होगा। कोल प्रोडक्ट्स जो हैं और भी हार्मफुल हैं, है ना। न्यूक्लियर फिजन जो है जिसमें बाई प्रोडक्ट्स और काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ठीक है, इन जनरल अगर देखें तो, और काफ़ी सेफ्टी की भी ज़रूरत होती है इन सब के जो है ऑपरेशन में, न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं। तो उसी दिशा में सबसे बेहतर सोर्स हमारा हो जाएगा सोलर सेल्स, ठीक है, सोलर एनर्जी।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हुआ था, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, इसको फाउंड किया गया था 2015, ठीक है। इंडिया और फ्रांस जो है इन्होंने मिलकर यहाँ पे इसका जो है शुरुआत किया है। और फर्स्ट हमारा जो समिट हुआ इसका न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स जो है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ये है हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सोलर पावर्ड है, मैक्सिमम जो इस पर एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, केरला के अंदर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, ठीक है। तो कोई भी जो अभी हमने ऊपर देखा था कि आर्टिकल 61 के अंदर जो प्रोसीजर दिए हुए हैं और आर्टिकल 56 में जो पावर है इम्पीचमेंट करने की प्रेसिडेंट को, तो अगर प्रेसिडेंट को जो है इम्पीचमेंट शुरू करना है उनके अगेंस्ट, तो उनको एक जो है 14 डे प्रायर नोटिस दी जाती है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके जो डिटेल प्रोविज़न है एक बार आप पढ़ लीजिएगा इम्पीचमेंट के। अगला है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद कितनी अवधि तक भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो वैकेंट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो एक्ट कर रहे होंगे एज ए प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो प्रॉपर इलेक्शन है दैट शुड बी फिल्ड विद इन द 6 मंथ ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में, ठीक है, वो अब अपने पद पे नहीं रहे, या मान लीजिए उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट अगले जो होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब ये भी नहीं है, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे कोई नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, है ना, उस समय के, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को, है ना, यहाँ पे एज अ जो हमारा एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं उसकी तरीके वर्क करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है, तो उस कंडीशन में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, फिर वो उनकी जो है यहाँ पे इस कार्यभार को दिया जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं, ठीक है। तो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं हमारी यूनियन गवर्नमेंट की, वो किसके अंतर्गत निहित होती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज की जाती हैं। उनका जो एक कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, है ना, तो उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो वेस्टेड हैं, हमारा ये प्रोविज़न दिया है आर्टिकल 53 में, है ना, कि जो प्रेसिडेंट के नाम से ही सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। हाल ही में देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किरेन रिजिजू ने किस राज्य में किया था, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था लास्ट ईयर गुजरात में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुजरात में कहाँ किया गया है आप ये हमको कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, ठीक है। एक मान लीजिए किसी सामान्य बिल पे दोनों सदनों में कुछ असहमति है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके द्वारा एक जॉइंट सिटिंग जो है लोकसभा और राज्यसभा की बुलाई जा सकती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संविधान के। और ऐसी जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा के उस समय के स्पीकर होंगे, ठीक है, वो। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेशनल पार्क, तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। हाल ही में किस राज्य के जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो एक होम मेड जो है वाइन है ना, वाइन की एक जो कह लीजिए वैरायटी है वो डेवलप की गई है। एक राइस है जुडिमा, है ना, तो उसको यूज़ करके यहाँ पे एक होम मेड वाइन बनाई गई थी या बनाई जाती है, ऐसे समझिए, हमारा स्टेट ऑफ असम में, ठीक है। तो इसको भी लास्ट ईयर जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो निम्न में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार
प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए बिल कोई भी जो है हमारा मान लीजिए किसी भी संसद के हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, सेकंड हाउस में फिर गया वो, वहाँ से भी पास हुआ, तो लोकसभा में पास हुआ जैसे मान लीजिए, और राज्यसभा में पास हो गया। ठीक, तो अब चूंकि संसद का अंग है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, ठीक है, तो इनके पास भी हो जाता है उनकी सहमति के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ना, यानी कि निषेधाधिकार है, चाहे वो उस बिल पे असेंट दे सकते हैं, सहमति, या ना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ठीक है, तो मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट का सेशन जो है वो नहीं चल रहा है। ठीक, साल में जैसे 3 सेशन होते हैं लगभग, तो तीनों सेशन के बीच का मान लीजिए कोई टाइम पीरियड है और किसी अर्जेंट मैटर पे एक लॉ लाना देश के अंदर ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में एक ऑर्डिनेंस यानी कि जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जिसकी पूरी की पूरी कह लीजिए शक्ति होती है, एक कानून के तरीके होती है, और ऐसे इसकी वैलिडिटी जो होती है अध्यादेश की हमारी 6 महीने। तो ये प्रावधान दिया गया है जो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको इशू किया जाता है अनुच्छेद 123 के अंदर, और यही सेम प्रक्रिया जो है किसी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल, उनके पास भी है, और ये शक्ति उनके पास अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखें, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ठीक है, तो एक ग्रीक किंग जो था अलेक्जेंडर, ठीक है, तो वहाँ पे उसका एक जनरल था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो इनको यहाँ पे 305 BC में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। सी ऑप्शन हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी अभी समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।